कभी सोचा है हम बस सेल्स का एक ह्यूज ब्लॉब मतलब कोशिकाओं का एक विशाल ढेर क्यों नहीं है? क्यों हैं हम इतने कॉम्प्लेक्स? असल में हमारे अंदर ना सेल्स की पूरी स्पेशल टीम्स होती हैं जो मिलकर काम करती हैं। और आज हम इन्हीं टीम्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जिन्हें हम कहते हैं टिश्यूज। तो सवाल यही उठता है कि हम एक अमीबा जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की तरह क्यों नहीं है? सोचिए, अमीबा में एक बेचारा सेल ही सारे काम करता है, चलना, खाना, सांस लेना, सब कुछ। लेकिन हम जैसे मल्टी सेलुलर जीवों में खेल है स्पेशलाइजेशन का, हर काम के लिए एक एक्सपर्ट। और यहीं पर टिश्यूज की एंट्री होती है। तो ये टिश्यू आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये सेल्स का एक ग्रुप है, एक टीम जो एक कॉमन मिशन के लिए एक साथ काम करती है। इसे आप डिवीजन ऑफ लेबर की तरह समझ सकते हैं, मतलब काम का बंटवारा। हर कोई अपना काम परफेक्टली करता है ताकि पूरा सिस्टम स्मूथली चले। जैसे मसल सेल्स का काम है मूवमेंट कराना और नर्व सेल्स का मैसेज भेजना। ठीक है, तो टिश्यूज का बेसिक आइडिया तो हमें मिल गया, पर एक सवाल है, क्या प्लांट्स और एनिमल्स में ये टिश्यूज एक जैसे होते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। चलिए पता लगाते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल, उनके जीने का तरीका उनके टिश्यूज को इतना अलग कैसे बना देता है। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, प्लांट्स एक ही जगह पर फिक्स्ड रहते हैं, राइट? वो हिलते डुलते नहीं, तो उन्हें चाहिए सपोर्ट, बहुत सारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट। इसीलिए उनके बहुत से टिश्यूज डेड सेल से बने होते हैं ताकि उन्हें मजबूती मिले। दूसरी तरफ हैं एनिमल्स, जो खाने, रहने के लिए इधर-उधर घूमते रहते हैं। उन्हें चाहिए एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, तो उनके ज्यादातर टिश्यूज लिविंग होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो चलो पहले प्लांट्स की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि पौधों की टिश्यूज कैसे काम करते हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं और खुद को सपोर्ट देते हैं। बेसिकली प्लांट टिश्यूज को हम दो मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये हैं ग्रोथ वाले टिश्यू, ये लगातार डिवाइड होते रहते हैं और पौधे को बढ़ाते हैं। और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, ये मैच्योर हो चुके हैं, अब ये डिवाइड नहीं होते, बस अपना स्पेशल काम करते हैं। प्लांट्स ना हर जगह से ग्रो नहीं करते, उनकी ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर होती है। जैसे एपिकल मेरिस्टम, ये जड़ों और तनों की टिप्स पर होता है, जिससे पौधा लंबा होता है। और फिर है लैटरल मेरिस्टम, जो तने को मोटा करता है, उसकी गर्थ बढ़ाता है। सोचिए, ये एनिमल्स से कितना डिफरेंट है। हमारी ग्रोथ तो पूरे शरीर में मोर और लेस यूनिफॉर्मली होती है। तो सवाल ये है कि जब ये ग्रोइंग सेल्स यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, तब क्या होता है? वो डिवाइड होने की पावर खो देते हैं और एक परमानेंट रोल ले लेते हैं। बस अब वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन, और यहीं से असली स्पेशलाइजेशन का गेम शुरू होता है। परमानेंट टिश्यूज में सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा। ये समझ लीजिए पौधे का डिफॉल्ट, सबसे कॉमन टिश्यू है। इसकी सेल्स लिविंग होती हैं, सेल वॉल पतली होती है और इसका मेन काम है खाना स्टोर करना। आप इसे एक तरह का पैकिंग मटेरियल समझ सकते हैं जो खाली जगह भरता है। इसके बाद है कोलेनकाइमा। ये टिश्यू पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट तो देता ही है, पर इसका सुपर पावर है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। कभी सोचा है कि तेज हवा में भी टहनियां और पत्ते बिना टूटे कैसे झुक जाते हैं? वो कमाल इसी कोलेनकाइमा का है। और फिर आता है स्क्लेरेनकाइमा। यह है पौधे का कवच या आर्मर। इसका काम है पौधे को हार्ड और स्टिफ बनाना, एकदम सॉलिड। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, नारियल का छिलका। वो इतना सख्त क्यों होता है? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। इसकी सेल्स डेड होती हैं और लिग्निन नाम के एक केमिकल सीमेंट की वजह से इनकी वॉल्स बहुत मोटी और मजबूत होती हैं। अच्छा, अभी तक हमने जितने टिश्यूज देखे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, वो सब सिंपल टिश्यूज थे, मतलब एक ही तरह के सेल्स से बने थे। लेकिन पौधों में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक से ज्यादा तरह के सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जो एक टीम की तरह काम करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों मिलकर बनाते हैं पौधे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जाइलम एक वाटर पाइपलाइन है जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, और फ्लोएम एक फूड डिलीवरी सर्विस है जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। ठीक है, तो प्लांट्स की कहानी तो हो गई। अब शिफ्ट करते हैं एनिमल किंगडम की तरफ। चलिए देखते हैं वो 4 मेन टाइप्स के टिश्यूज कौन से हैं जो एनिमल बॉडी को बनाते हैं और हमें चलने फिरने से लेकर सोचने तक में हेल्प करते हैं।
एनिमल बॉडी में बेसिकली 4 मेन टाइप्स के टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यू जिसका काम है कवरिंग करना, कनेक्टिव टिश्यू जिसका काम है जोड़ना, मस्कुलर टिश्यू जो मूवमेंट कराता है और नर्वस टिश्यू जो कम्युनिकेशन संभालता है। चलिए फटाफट इन चारों से मिलते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, ये हमारे शरीर की प्रोटेक्टिव शील्ड है, हमारा कवर, हमारी स्किन, हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग, ये सब इसी से बनी है। इसकी सेल्स एक दूसरे से एकदम टाइटली पैक्ड होती हैं, जैसे एक दीवार में ईंटें, ताकि एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन सके। अब आता है कनेक्टिव टिश्यू, नाम ही काफी है। इसका काम है कनेक्ट करना, जोड़ना और सपोर्ट देना। ये शरीर का ग्लू है और इसकी रेंज बहुत बड़ी है। ब्लड से लेकर बोन तक सब कनेक्टिव टिश्यू है। ये बॉडी को स्ट्रक्चर भी देता है और न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। अब बात करते हैं मूवमेंट की, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मस्कुलर टिश्यू। ये लंबी लंबी सेल से बना होता है जिन्हें हम मसल फाइबर्स कहते हैं। इन फाइबर्स में स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, मतलब सिकुड़ और फैल सकते हैं, और इसी से होती है मूवमेंट। मसल्स भी में 2 तरह के होते हैं। पहले स्ट्रिएटेड मसल्स, ये वॉलंटरी होते हैं, मतलब हम इन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर हिलाना। दूसरे हैं स्मूथ मसल्स, ये इनवॉलंटरी होते हैं, ये अपने आप काम करते हैं, जैसे हमारे पेट में खाने का पचना, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और फिर एक तीसरी बहुत ही स्पेशल मसल है, कार्डियक मसल। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल में, हार्ट में पाई जाती है। ये भी इनवॉलंटरी है, मतलब ये अपने आप काम करती है। और इसका काम तो हम सब जानते हैं, लाइफ लॉन्ग बिना थके एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करना, ताकि ब्लड पूरी बॉडी में पंप हो सके। और आखिर में हमारे पास है नर्वस टिश्यू। ये है बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स सब इसी से बने हैं। इसकी स्पेशल सेल्स को कहते हैं न्यूरॉन। ये बॉडी के सुपरफास्ट इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं जो सिग्नल्स को, जिन्हें नर्व इंपल्सेस कहते हैं, पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। तो हमने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की दुनिया में टिश्यूज का एक क्विक टूर कर लिया है। अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी कहानी का मतलब क्या है। तो इस सब का टेक अवे क्या है? टिश्यूज, यही वो सीक्रेट सॉस है जो कॉम्प्लेक्स लाइफ को इतना एफिशिएंट बनाता है। सेल्स को स्पेशल टीम्स में ऑर्गेनाइज करके लाइफ वो अमेजिंग काम कर पाती है जो एक अकेले सेल के बस की बात नहीं। तो ये टिश्यूज लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स तो हैं, ये हमने समझ लिया, लेकिन असली मैजिक तो तब होता है जब ये टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर पूरे पूरे सिस्टम्स। यही हैं जो हमें सोचने, चलने और जीने की ताकत देते हैं। पर ये सब आपस में जुड़कर काम कैसे करते हैं? खैर, ये बायोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट लेवल की कहानी है, और उसे हम समझेंगे शायद किसी और दिन।